तो नारी शक्ति उत्सव सरकार मनाने जा रही है। धामी सरकार ने ऐलान किया है कि नारी शक्ति उत्सव मनेगा, यानी नवरात्र को इस बार कुछ खास बनाने की तैयारी में धामी सरकार, भव्य बनाने की तैयारी में। मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार ने बकायदा रोड मैप तैयार किया है और धामी सरकार का यह बड़ा फैसला है। बकायदा डीएम की अध्यक्षता में समितियां गठित होंगी और हर जिले में मां की उपासना होगी, देवी की उपासना होगी। और 30 मार्च तक यह नारी शक्ति उत्सव चलेगा। इतना ही नहीं, हर जिले को 1-1 लाख का फंड और हर जिले में देवी उपासना का कार्यक्रम के लिए यह दिया जाएगा। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। तो क्या धामी सरकार राजनीति कर रही है या फिर अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है? क्योंकि एक ऐसा ही आदेश उत्तर प्रदेश से भी जारी हुआ, जहां पर सीएम योगी की सरकार है, और अब धामी सरकार का आदेश। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। धामी सरकार ने इस बार चैत्र नवरात्रि को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें पूरे हफ्ते तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले पर संस्कृत विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जिलाधिकारियों को बकायदा धनराशि भी अवमुक्त की गई है, ताकि तमाम जिलों में नारी शक्ति उत्सव के कार्यक्रम मनाए जा सके। वहीं दूसरी तरफ से सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही हैं। तो कांग्रेस इस मामले पर सरकार की सोच को सियासी बताकर वार पर वार कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका कि उन्होंने नवरात्रों में, जब हमारे यहाँ हमारी संस्कृति और परंपरा है कि हम देवी पूजा करते हैं, तो उन्होंने नारी शक्ति के रूप में इसको लिया है और सभी जिलों में इसको सरकारी रूप से भी करने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए मैं संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे समाज की नारियां हैं, उनके साथ तो लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उन पर तो लगातार अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, और दूसरे तीसरे किसी के द्वारा नहीं, भाजपा के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन संलिप्त है? विनोद आर्या, जो कि पूर्व दायित्वधारी है भाजपा का, उनका पुत्र पुलकित आर्या संलिप्त है। धामी सरकार एक के बाद एक कई ऐसे फैसले राज्य में लेने का काम कर रही है, जो राज्य में जनहित के तो होंगे ही, साथ ही अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। पहले धामी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण की घोषणा की। उसके बाद अब चैत्र नवरात्रि को नारी शक्ति के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि धामी सरकार लगातार राजहित और महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बीजेपी दावा कर रही है कि यह ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक, और कांग्रेस कह रही है कि यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा में 2 मेहमान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गरिमा दसोनी कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। राजेश बिष्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत। इस फैसले पर इतना नाराज क्यों हैं आप? देखिए, 6 साल हो गए इनको सत्ता पर काबिज हुए तिलक भाई। आज इनको नारी शक्ति की याद आ रही है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। उत्तराखंड के मातृशक्ति के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर ये इतने बड़े हितैषी हैं नारी शक्ति के, तो फिर नंदा देवी, गौरा देवी कन्याधन योजना जो कांग्रेस के समय पर शुरू की गई थी,
उसका बजट आधा क्यों कर दिया गया? पिछले वर्ष उसका बजट 500 करोड़ रुपया था, इस साल मात्र 280 या 262 करोड़ रुपया है। यानी कि गरीब बच्चियों की जब पढ़ाई की बात आएगी, उनके विवाह की बात आएगी, तो वो बच्चियां आपको देवी स्वरूपा नहीं लग रही हैं। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में महिला अपराध में ने बाकी 9 हिमालयी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, वो उसमें उत्तराखंड अग्रणी स्थान पर है। तो उस वक्त आशा नौटियाल सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ? और तो और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 6 सालों से ये सत्ता पर काबिज हैं, आज ही इनको याद आ रहा है कि यहाँ इनको इस तरह का पूजन भी करना चाहिए। दरअसल बात यह है कि चुनावी साल है और आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करना है। चुनाव आते आते इनको हिंदू मुसलमान करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, शमशान कब्रिस्तान करना है। अब आते हैं उत्तराखंड की नारी शक्ति पर। वो किसी जुपिटर ग्रह की नारियां तो थी नहीं जिनका सम्मान आपके कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को करना चाहिए था। सबसे पहले लेते हैं इनके पूर्व महानगर अध्यक्ष विनय गोयल को, जिन्होंने कहा कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती और प्रचारकों की भी अपनी शारीरिक जरूरत होती है, और यदि राजनीति में आना है तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए। ये अपनी महिला कार्यकर्ता को कहते हुए विनय गोयल पाए गए थे एक वीडियो में, और वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसके अलावा तिलक जी, आपको बताना चाहती हूँ कि अंकिता हत्याकांड में दायित्वधारी विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का नाम सबसे अग्रणी स्थान पर है आरोपियों में। पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार ने 3 साल तक महिला कार्यकर्ता भाजपा की उसका यौन उत्पीड़न किया, वो दर दर भटकती रही न्याय के लिए। उसके अलावा द्वाराहाट की एक प्रीति नेगी है, उसके बच्ची का अभी तक डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, वो कह रही है मेरी बच्ची का बाप द्वाराहाट के तत्कालीन विधायक महेश नेगी का नाम ले रही है, आज तक डीएनए नहीं हुआ। ज्वालापुर का सुरेश राठौर, एक मिनट, ज्वालापुर का विधायक सुरेश राठौर, उनकी ही महिला कार्यकर्ता ने मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया। 2 दिन बाद म्यूचुअल जो है आपस में साठगांठ होकर उसने अपना केस वापस ले लिया। तो यहाँ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की नारी नारी नहीं है क्या? उसका कोई सम्मान नहीं है क्या? हम देवभूमि की नारियां हैं, हमारा भी सम्मान कर लो। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए चले जा रहे हो, ठीक, बिना किसी अपराध के हमारे ऊपर गंभीर। ठीक, गरिमा जी आपका पॉइंट आ गया ना। एक मिनट, हनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हनी पाठक बीजेपी के चेहरा हैं। राजेश जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं हनी जी के पास जाऊंगा। आपका क्या कहना है इस पूरे विषय को लेकर, सरकार जो आयोजन कर रही है? देखिए जी, हम 2-3 बातें इसमें कहेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आम जनता आपके इस नेशनल टीवी के माध्यम से इस बात को सुन भी रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, G20 का सम्मेलन हुआ, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की एक बेटी दिव्या नेगी ने जिस तरीके से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करा, ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व था, जिससे हमारे उत्तराखंड की सारी बातें G20 जैसे सबसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारी बच्ची ने हमारे प्रदेश की बात रखी। आज तक उस बच्ची का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा कि उस बच्ची ने इतना अच्छा व्यक्तित्व दिया। दूसरी बात हम करते हैं मानसी नेगी, जिसने 20 किलोमीटर की रेस वॉक में गोल्ड मेडल दिलाया और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। उसे पंजाब सरकार ने गोद लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो सुख सुविधाएं नहीं है जो एक एथलीट को मिलनी चाहिए या आगे बढ़ने के लिए। ये सरकार जिसके लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध है, उस चीजों में ये हमेशा पीछे रही है। आज हम बात करते हैं सबसे प्रथम पर्वतारोही की, जिसने एवरेस्ट जैसे शिखर पर हमारे देश का झंडा लहराया। आज उस बचेंद्री पाल को, जिसको आज अगर हम कहें तो हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री या देश की राष्ट्रपति होनी चाहिए थी, उनका ये कभी जिक्र नहीं करते, उनका नाम इन्होंने भुला दिया है। आज ये करते हैं तीलू रौतेली की बात। तीलू रौतेली जैसे इतना वीरता का पुरस्कार जब एक जुझारू व्यक्ति को, जुझारू महिला को, जुझारू बहन को मिलना चाहिए, उसको देने के बजाय अपने ही कार्यकर्ताओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं, जबकि उनका कोई औचित्य नहीं है। हम ये बात करते हैं कि आज अपने देवी की पूजा करनी अच्छी बात है, देवी की पूजा कीजिए ना, हमारे गाँव में, हमारे पहाड़ों में वैसे ही 9 दिन देवी की पूजा बगैर आपके संसाधनों की की जाती है। और ये थोड़ी दिखावे के लिए नहीं की जाती है, बल्कि प्रत्येक वर्ष पूरी आस्था के साथ किया जाता है। ठीक, राजेश जी आपने और गरिमा जी ने अपनी अपनी बात को रखा जी। हनी पाठक जी ये कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक एजेंडे के लिए सरकार ने ये फैसला लिया, पहला आरोप ये, और दूसरा ये कि जो काम योगी जी करते हैं वही काम धामी जी कर देते हैं। ये संजोग है या प्रयोग है?
देखिए ऐसा है, जैसा ये कह रहे कि जो काम योगी जी करते हैं वो काम धामी जी करते हैं, तो पहली चीज तो मैं ये बात बोलूंगी कि दोनों मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो काम हम करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को और भारतीय जनता पार्टी के चीजों को पारदर्शिता के साथ अच्छी छवि को और अच्छी चीजों को और समाज में किस मूल्यांकन के साथ पारदर्शिता के साथ छवि को आगे लाना चाहिए वो कार्य करता है, चाहे वो योगी जी करे चाहे वो धामी जी करे। यानी आप मुझे इनडायरेक्ट वे में ये समझा रहे हैं कि ये हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देखिए मैंने ये नहीं कहा हिंदुत्व के एजेंडे पर अच्छा, काम किया, नहीं मुझे बात ऐसा को दूसरी महसूस तरफ हुआ, से मैंने नहीं तभी लेके पूछ जाए। लिया आपसे। नहीं देखिए, हिंदुत्व की तरफ की बात लेकर जाने को बातों के एजेंडे को दूसरी तरफ ना ले जाया जाए। और रही बात, जैसा कि अभी गरिमा मेहरा दसौनी जी कह रही थी कि ये मुस्लिम पक्ष को लेके इस तरीके से कहते हैं कब्रिस्तान और पता नहीं क्या क्या बातें कह रही थी, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि इस तरीके की कुंठित मानसिकता और कुलचित पाक्षिकता ये इनके एजेंडे में शामिल है और ये कार्ड ये खेलते हैं और इस प्रकार की मानसिक चीजों से खेलना इनको आता है। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ये है कि जब वनभूलपुरा कांड हुआ था तो उस समय सुमित हृदय जी ने उस चीज में किस तरीके का सपोर्ट किया था। और दूसरी चीज, रेलवे की अतिक्रमण की जमीन पर जो हथियाया हुआ कार्य था उसको बताया किसने था? नहीं, वो इनकी स्वर्गीय नहीं, आज नारी शक्ति की याद आ रही है। हनी जी, हनी जी अपनी बात रखिएगा। वो ये कह रहे हैं नारी शक्ति की तो याद आ रही है, लेकिन अंकिता को क्यों भूल जाते हो? और ये बोल रहे थे तो आपने इन्हें इंटरप्ट नहीं किया था। मैडम अगर ये सत्ता में होते तो मैं इनको भी रोकता। नहीं, अभी देखिए ये पार्शियलिटी मत करिए। नहीं, पार्शियलिटी वाली बात कैसे मैडम? जो अगर सत्ता में होगा सवाल तो उसी से करूंगा ना। तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी भी बात का जवाब दूंगी। प्रॉब्लम तो यही है तिलक जी, सारे भाजपा के प्रवक्ताओं की दिक्कत यही है जिस प्रकार से गरिमा ये लोग पता नहीं क्यों आउट गोइंग बंद करिए, मैं आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुन रही थी, मैं आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुन रही थी और मैं विषय पर आप विषय से भटकी हुई थी। नारी सम्मान की बात चल रही थी और अब विनय गोयल जी और संजय विषय से क्या बात कह रही थी, तो मैंने तो नारी सम्मान पर ही पूरी बात रखी। आप पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कहते हैं कि तीलू रौतेली जी और ये वो, तो इनको इनके ज्ञान के भंडार को थोड़ा सा विकसित करना चाहिए। तीलू रौतेली जी हमारे उत्तराखंड की शान है और उसके लिए हम लोगों ने वापस कर दिया तीलू तो मैडम आपसे कहा जा रहा है आपकी देवी देवताएं हमारे साथ बैठी हुई है। सारी महिलाओं ने, आपने 16 महिलाओं को दिया, उसमें से कितनी महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी की थी, अभी तो बता दीजिए। ज्ञान बांटती है कि अच्छी श्रोता होने का फर्ज निभाओ, तो अभी आप क्या कर रही हैं? निश्चित तौर पर, लेकिन अगर तुम वनभूलपुरा ना घूम कर आओ और तेलू पर अपना जो ज्ञान है वो कुछ करो। नारी सम्मान की बात करिए ना, एक मिनट हनी जी, कराती हूँ। हनी जी, विधानसभा अध्यक्ष एक रितु खंडूरी जी एक महिला है और आपके सभी कांग्रेस विधायक वहां पर क्या हुड़दंग किए थे एक महिला के सामने, ये दर्शाता है कि आप लोग कितना महिला सम्मान के लिए खड़े होते हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लगाने से ही महिला का सम्मान नहीं किया जा सकता है। महिला का सम्मान सदन के अंदर भी किया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा किस हनी जी आप तीनों ने अपनी बात को रख लिया, मेरा सवाल ले लीजिए। हनी जी मुझे एक बात बताइए, ये तो देवभूमि है ना, देवभूमि जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, ये तो गुलदस्ता है। जब बीजेपी नहीं थी, जब कांग्रेस नहीं थी, तब भी थे। ये धाम को किसी प्रचार की जरूरत थोड़ी ना है ना। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि जब सरकार फंड नहीं देती थी तब भी तो ये कार्यक्रम होते थे नवरात्र पर, कि नहीं? देखिए ऐसा है, ये हमारी संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए और व्यापक रूप से मनाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। क्या 6 साल हो गई आपकी सरकार को? क्या इस दरमियान कभी किया ऐसा? कब क्या सोच को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम और क्या नया रूप दे सकते हैं? हमने तो महिलाओं को 37 आरक्षण भी दिया, हमने तो महिलाओं को 37 आरक्षण भी दिया, हमने तो धर्मांतरण का कानून भी बनाया, हमने ही किया ना। धर्मांतरण और बीच में अब आप नकल विरोधी कानून भी ले आओ। अच्छा ओके, पहले गरिमा जी आप, फिर उसके बाद बेशी आपके पास आ रहा हूँ। और इस प्रकार से लगातार अब हनी जी एक मिनट गरिमा जी, दिक्कत क्या है?
पेट में दिक्कत दर्द क्या हो है? क्यों अगर रहा है? नवरात्र पर ये आयोजन करना चाह रही है सरकार, पेट में दर्द तो इसमें हो क्यों दिक्कत रहा क्या है? आप लोगों को तो सहज देखिए, स्वीकार करना चाहिए कि हमारी केवल- देवियों की पूजा हो रही है। हो गया हनी, आपका हो गया। आप बोलिए, देखिए, मैं थोड़ी तिलक देर जी। आपको इंटरप्ट करूंगी, फिर एक उसके मिनट बाद मैं प्लीज, चुप एक मिनट होंगी। हनी जी प्लीज, एक मिनट। क्यों हनी जी ये प्लीज देखिए, एक इस मिनट, आपने माइंडसेट गरिमा के जी एक साथ मिनट ये लोग किया था। डिबेट में आते हैं कि मैं तिलक डिस्टर्ब जी, करूंगी। आपने आप गरिमा जी एक विषयांतर मिनट कर बोला रही था। थी। हनी आपको जी, धोखा इसलिए गया हनी जी क्योंकि मैं आप पहले भूल ही भुलैया पहले आप एक थे मिनट और गरिमा जी, कहीं गरिमा जी, अनारस हनी जी का पूजन। एक मिनट प्लीज, मैं आप दोनों नहीं, का बहुत आपने गरिमा जी व्यक्तिगत एक रूप से मिनट नहीं एक कहा मिनट था। एक मिनट हनी जी, गरिमा जी, आप दोनों का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आपने आपने मुझसे उस बार जगह बार गरिमा मैं जी क्लियर एक कर मिनट देता नहीं हूं, कहा था। मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी मैडम बरसों पुरानी पत्रकारिता की एक आदत है, मैं सवाल सत्ता से करता हूं। जिस दिन गरिमा जी सत्ता में थी तब भी करता था, तब उनको रोकता था। आप ये कह रहे हैं कि आप उनको रोक रहे हैं, मुझे क्यों नहीं रोक रहे? आप अपनी बात रख पा रहे हैं ना? आप उनको अब अपनी बात रखने दीजिए। आप दोनों को टाइम दे रहा हूं मैं पूरा, प्लीज। लेकिन मैं बीच में इनको थोड़ी देर तो इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे को इंटरप्ट किया था। ये हाँ जी, देख मैडम। लीजिए, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रखने नहीं आते हैं। आप वो सदन विपक्ष में के जिस प्रकार प्रवक्ताओं से को झगड़ा इंटरप्ट कर करने सकते के लिए हैं, आते हैं। इनका आप माइंडसेट जिस ही यही है, तरीके से इनकी सोच बदनाम ही इतनी सदन हनी में हुए मैडम, हैं, गिरी हुई वो है। साफ दिखा गरिमा रहे हैं मैडम, कि आप प्लीज, किस तरह की व्यक्तिगत नहीं, मानसिकता पर्सनल नहीं। और ये मानसिकता के लोग हैं। ये क्या बात हुई? आप मैं ये थोड़ी देर दिखा इनको रहे हैं कि आप इंटरप्ट किस करूंगी, प्रकार फिर के चुप कुंठित होंगी। मानसिकता के लोग हैं। हनी जी। और अगर हम अपने चैत्र नवरात्र हनी में जी। इस प्रकार का हनी जी, पूजन कर रहे विषय हैं, पर तो रहिए आपके ना, पेट में विषय दर्द पर है रहिए, क्यों? प्लीज विषय मैं पर रहिए। विषय पर ही तो हूँ। मैं विषय पर रहिए, एक मिनट रुकिए ना आप। 22 मार्च से आप गरिमा अगर जी हम को अपनी लोग बात रखने दीजिए। सांस्कृतिक कांग्रेस की चिंता बीजेपी वाजिब है कि ये जो है ये राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस राजनीति नहीं करती। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की इस डिबेट का जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, इस मुद्दे पे कांग्रेस ने भी देवी रूप में गरिमा जी को भेजा है और बीजेपी प्लीज वालों विजुअल ने चला भी, दीजिए। देवी रूप में हनी जी को भेजा है। मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी, राजेश जी अपनी बात मैं रखिए, कह रहा प्लीज हूँ विजुअल चला कि दीजिए। आज की इस डिबेट में जिस मुद्दे पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं और जो पूरा देश देख रहा है, उस पे देवी रूप में हमारी बड़ी बहन गरिमा जी को भी कांग्रेस की पार्टी ने भेजा और बीजेपी वालों ने भी बहन हनी जी को इस पे भेजा। और स्वागत है इस मुद्दे कि आज आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम विधानसभा की चर्चा तो कर रहे हैं कि वहां पे हमारी जो अध्यक्षा है, उन अध्यक्षा के ऊपर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अत्याचार करा था, विपक्षी दल में जो भी पार्टी वहां पे मौजूद थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी पीड़ा उस टाइम क्यों नहीं छलकती जब पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे प्रदेश की महिला उस खेत पे प्रसव करने को मजबूर होती है, उस खेत में प्रसव करने को मजबूर होती है, और आप लोग उस समय ये कहने को तैयार नहीं होते कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। महिला को अच्छा अस्पताल मिलना चाहिए जहाँ पे अपने बच्चे को जन्म दे सके। आप लोग उस समय कहा जाते हैं जब 8-8, 10-10 किलोमीटर एक पर्वतीय क्षेत्र की बच्ची स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाती है। आप लोग उस समय कहा जाते हैं जब हमारे प्रदेश की मानसी नेगी जैसी बच्ची को यहाँ पे इतना बढ़िया प्रदर्शन करने पे, उत्तराखंड का नाम रोशन करने पे पंजाब जाना पड़ता है। आप लोग उस समय कहा जाते हैं जब अंकिता भंडारी जैसी बहन को इस तरीके से हत्या करके नहर में फेंका जाता है, उसके रिजॉर्ट पे उस वीआईपी का नाम आप बताने को दे रहे हो, तो आप लोग उस समय कहा जाते हैं, उस समय आप लोग क्यों चर्चा का हिस्सा नहीं बनते कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। मैं इस प्रदेश का दुर्भाग्य समझता हूं कि हमारे प्रदेश की महिलाओं ने मुजफ्फरनगर जैसे किराए पे कांड पे उनके ऊपर गोलियां चली, उनके साथ जो अभद्रता हुई, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार पे आज भी 23 वर्षों में ना कांग्रेस ना बीजेपी, इतनी लचर कार्रवाई की वजह से हमारी उन महिलाओं को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, राजेश जी आपने अपनी बात को रखा। एक मिनट हनी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं गरिमा जी के पास जा रहा हूँ, वक्त उनको दूंगा। एम्बुलेंस में बताइए खनन हो रहा है यहाँ, क्या की रिपोर्ट कह रही है कि एम्बुलेंस का यूज किया गया। गरिमा जी एक मिनट, ये प्रसाव की पीड़ा आप लोग जब विपक्ष में होते तभी दिखाई देती है किसी को भी, सत्ता में होते किसी को नहीं दिखाई देती। एक मिनट, पार्टी के प्रवक्ता महोदय जरा जानकारी लेकर रखिए। और प्री मैटरनिटी वार्ड हमारी योजनाओं के द्वारा लागू किया गया है, जिसमें आपकी योजनाओं के द्वारा 2016-17 का दौरा कन्या, आप लोगों की योजनाओं के द्वारा 2016-17 का दौरा हमारी बेटियों को नहीं मिला, हमारी बेटियों को नहीं दिया है, और उसकी लड़ाई मैंने लड़ी है लोहाघाट से, उसकी लड़ाई मैंने पत्र लिखकर लड़ी है। आप गलत कह रहे हैं। सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट गरिमा जी, आप कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट गरिमा जी सुनिए ना, आप सुनिए एक सेकंड, सिर्फ गरिमा जी का ऑडियो उठाइएगा। गरिमा जी ये राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं चुनावों के मद्देनजर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राइट? आपने ये कहा जी। पक्का ना? सबने सुना? हनी जी आपने भी, राजेश जी आपने भी। ठीक, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और फिर मुझे आप समझाइएगा कि यह धर्म की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा
कुछ तस्वीरें हैं, जरा प्लीज प्ले करिएगा। ये इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं, इफ्तार पार्टी की। हरीश रावत जी जब इफ्तार पार्टी देते हैं जी तब दिक्कत नहीं होती, नवरात्र पर अगर ये आयोजन कर रहे हैं तब दिक्कत हो रही है गरिमा जी, क्यों? वाह, बहुत सवाल आपने बहुत अच्छा किया। मैंने जैसा कि कहा तिलक जी, प्लीज गरिमा हमारा जी। देश सर्वधर्म, कांग्रेस तो स्टैंड ही करती है सर्वधर्म संभाव के लिए। हमें हाँ। इनके पूजन से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि जो जीती जागती जिंदा नारियां हैं उनका गरिमा सम्मान जी, कब मैं करना ये पूछ रहा सीखोगे? हूं, नवरात्र पर अगर आयोजन हो रहा है तो हरीश रावत भी तो ये आदेश दे सकते थे, आप इफ्तार पार्टी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने यही तो आपसे कह रही हूँ कि हमें ना इनके पूजन से दिक्कत है, लेकिन जिस तरह नहीं, से आप कह रहे हैं नारियों का धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा था? अत्याचार इनके दल में होता है। गरिमा जी, अब हो फिर क्या ये क्या हो रहा था? है अगर ये धर्म की राजनीति कर रहे तो एक मिनट हनी पाठक जी, अगर ये धर्म की राजनीति कर रहे तो हरीश रावत जी क्या कर रहे थे? ऐसा है, चारों तरफ से भाजपा गिर रही है तो आप जो है डिबेट को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। गरिमा जी, इफ्तार मैं डिबेट पार्टी को उठा रहा हूं। हम देते आए हैं, उससे हम इनकार भी नहीं कर रहे हैं। गरिमा जी, कांग्रेस जो है, आप अगर ये कांग्रेस जो है, तस्वीरों को सर्वधर्म झुठला दीजिए, समाज बोलिए की तस्वीरें राजनीति झूठी करती है, मतलब मैं सवाल मैंने कर रहा हूं तो मैं खुद डिबेट को। मैंने खुद कांग्रेस मुख्यालय में देवियों का पूजन किया हुआ है। हाँ तो मैडम करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? वीडियो और फोटो आप भेज दूंगी। आप इफ्तार पार्टी करेंगे तो दिक्कत नहीं है क्या? आप अगर मुख्यालय में करते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैडम, मैंने विषय को नहीं लेकिन भटकाया, भाजपा मैंने की सिर्फ कथनी आपसे और सवाल करनी पूछा, का ये फर्क धर्म की बता रही राजनीति हूँ। थी तो ये क्या है? मैं कह रही हूँ भाजपा की कथनी और करनी का फर्क आपको बताया मैंने, जब नंदा देवी गौरा देवी का बजट आधा कर दिया गया। मतलब जब सवाल NCRB कर रहे हो तो की तिलक रिपोर्ट चावला में तुम आपराधिक गलत दिखा रहे हो। महिलाओं पर सबसे ज्यादा भाजपा राज में हो रहे हैं। ओके, जब यहाँ हनी पाठक। बाकी गुंडे मवालियों के द्वारा नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता और हनी पाठक, अब हनी पाठक जी का ऑडियो, अब हनी पाठक जी का, फिर राजेश विष्टी फाइनल कमेंट आप करूंगा। हनी पाठक जी। तिलक जी, ये फोटोज मेरे पास भी है। ये कहती हैं कि हम वोट बैंक के लिए और चुनावी एजेंडा के लिए इस तरीके के कार्य करते हैं। ये मैं इनसे ये सवाल मैं भी अभी ये पूछने वाली थी जो अभी आपने किया। रोजा इफ्तार पार्टी के लिए ही सिर्फ आयोजन करना, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए ही कार्य करना, क्या ये चुनावी एजेंडे में नहीं आता है? लेकिन हम रोजा इफ्तार पार्टी भी करते हैं, हज में सब्सिडी भी देते हैं और चैत्र नवरात्र भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, अच्छा, रामचरितमानस भी करते हैं, हनी जी, और अयोध्या हनी की जी, ट्रेन भी चलाते हैं, हनी हर जी, कार्य करते हैं। सिर्फ हनी एक जी, वोट हनी बैंक जी, की राजनीति हनी जी, एक मिनट, नहीं करते हनी जी, हैं। एक मिनट, हम अब तीन एक मिनट, तलाक एक मिनट, जैसे एक मिनट, मुद्दे एक में मिनट, तीन तलाक हनी बिल भी जी, पास करते हैं। हनी एक जी, मिनट, हम हनी तीन जी, आप तलाक सवाल तो जैसे ले मुद्दे लीजिए। में तीन तलाक का सवाल बिल तो भी ले पास लीजिए। करते हैं। सवाल तो ले शादी लीजिए। शगुन योजना के अंतर्गत जी, जी। अल्पसंख्यक महिलाओं को 51,000 रुपए हाँ, के लिए जी, जी, अब आर्थिक सवाल तो ले मदद भी लीजिए। करते हैं शादी के तहत। सवाल हम तो ले दोनों लीजिए। समुदाय को, तीनों चारों हर समुदाय को लेकर साथ करते हैं। हनी जी, हम सवाल एक लेंगे आप? दिवस भी मनाते हैं। हनी जी, सवाल लेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे आप? करते हैं। और हनी जी। कहते हैं, हम हिंदुत्व की पार्टी नहीं, हनी हम जी, भारतीय हनी जी, हैं और हम सबको साथ लेकर चलते हनी हैं, जी, सर्वधर्म को हनी मानते जी, हैं। कितना साथ लेके चलते हनी हैं। जी, एक मिनट, एक मिनट, हनी जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। हनी जी, सवाल लेना चाहेंगे आप? सवाल लेना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल। आपके राज्य में तो राम राज्य है ना, है ना? हमारे राज्य में सिर्फ हमारे सवाल तो ले लीजिए। वो राज्य है जो कि हमें सवाल आगे तो ले लीजिए प्रगति मैडम। को लेकर जाएंगे, सवाल तो ले प्रगति लीजिए। को लेकर जाएंगे। वो लैंड जिहाद हो रहा था, वो खत्म हो गया या अभी भी है आपके राज्य में? देखिए, ऐसा है, हम हाँ। लोग जो भी कार्य करते हैं वो प्रगति का कार्य करते हैं। नहीं, वो सिर्फ एक प्रगति तो समुदाय ठीक को है, वो खुश करने लैंड के लिए जिहाद नहीं हो रहा है करते कि नहीं हो रहा, हैं। खत्म हो गया? प्रगति को एक समुदाय को खुश करने के लिए कार्य नहीं लैंड करते। जिहाद हो रहा है कि खत्म हो गया, मैंने ये पूछा। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है तिलक जी। अच्छा, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा, तो फिर कौन कुछ कह रहा भी था नहीं कि ये हो लैंड जिहाद हो रहा है? मुझे नहीं पता, मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं अच्छा, है। आपके संज्ञान में नहीं है लैंड जिहाद? लैंड जिहाद तो सब पता है ना आपको, उत्तराखंड में लैंड जिहाद। मैंने कहा ना, मुझे इस तरह का कोई भी संज्ञान नहीं है मामला। अच्छा, ओके ओके ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश भाई आपके पास आना चाह रहा था, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गरिमा जी आपका भी और हनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नारी शक्ति उत्सव मनाएगी सरकार, लेकिन कांग्रेस को है ऐतराज। आप ही तय करिए कि इस आयोजन से किसे और क्यों दिक्कत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।